आप देख रहे हैं जनता तहलका। मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय मैं हलवाना के पास खड़ा हूं और हलवाना से ये एक सड़क जा रही है जो हलवाना से बी पर होकर इंद्री को मिलाती है, लेकिन ये सड़क बाढ़ के पानी से जगह जगह से टूट चुकी है और सड़क के टूटने की वजह से जो बहुत सारा लोगों को नुकसान हो रहा है। इस सड़क के टूटने से इस सड़क से आवाजाही बंद हो रही है। इस सड़क से जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए कई तरह की परेशानी बढ़ रही है। विशेष तौर पर इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए एक और बड़ी परेशानी बढ़ रही है कि ये प्रमुख सड़क है जो एक दर्जन भर गांव को इंद्री की तरफ मिलाती है, लेकिन सड़क टूट गई है और इस सड़क के टूटने की वजह से उन लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ में इस गांव के बच्चों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि वो स्कूलों में जाते थे बच्चे, और स्कूलों में जब बच्चे जा रहे हैं अब स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, तो उस का मेन कारण इस क्षेत्र का ये रहा है कि ये जो सड़क टूटी हुई है जगह जगह से, इस सड़क के टूटने से उन बच्चों को आवाजाही का रास्ता नहीं मिल पा रहा। अधिकतर बच्चे, जो मुझे जानकारी मिली है, 400 के करीब बच्चे हैं और इधर से तो पूरा ये जो सड़क का कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है क्योंकि सड़क टूट चुकी है। देखिए सड़क यहाँ से भी टूटी है और ये सड़क का पूरा हिस्सा जो काफ़ी फीट का लंबा बताया जा रहा है और गहरा भी है। ये सीधा लाइव आप जनता तहलका पर देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप खबर को लाइक भी करें और शेयर भी करें। इस समय से ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, इस समय ये पूरा का पूरा जो सड़क है और इस समय आपको ये सड़क की जगह पानी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सड़क टूट चुकी है और ये सारी खेतों में समा चुकी है। सड़क टूटने की वजह से इधर भी आपको दिखाएंगे तो जैसे वो कूप है और कूप के पास से आपको थोड़ा ऊंचाई दिख रही है, वो इधर की मिट्टी बह करके उधर खेत में इकट्ठी हो रखी है और इधर इसी तरह से जो कटाव है, पानी जहाँ तक भी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है और जब पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है तो फिर उसके सामने जो भी चीज़ आती है तो फिर उसको वो बहा कर ले जाता है और इसी पानी के बहाव में ये सड़क भी बह गई है और सड़क के बहने से इस समय जो हलवाना गांव के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और उसी परेशानी को देखने के लिए कि थोड़ा बहुत कहीं कम हो रही है, कोई सड़क कैसे बनेगी, कुछ थोड़ा बहुत पानी कम हुआ है, कैसे आवाजाही होगी, इन सब चीज़ों को लेकर के इस समय गांव के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो सड़क के टूटने से हालात क्या बने हैं, बाढ़ से क्या क्या नुकसान हुए हैं। ये बाढ़ का कहर इस सड़क पर भी पड़ा है और आसपास के जो लोग हैं उन पर भी पड़ा है। थोड़ा सा इधर आप आ जाइएगा ज़रा, इस साइड में आप थोड़ा हो हम, ताकि आपसे बातचीत भी कर सकें। यहीं पर रुकिएगा। तो ये देखिए गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं महिपाल जी, वो भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिपाल जी, ये जो सड़क टूटी हुई है बाढ़ की वजह से है या और कोई कारण है, किस तरह के हालात बने हुए हैं? निर्मल जी, जो ये सड़क टूट रखी है ये बाढ़ की मतलब आने से, पानी बहने से लगभग कम से कम बीबीपुर ब्राह्मणा और डेरा हलवाना के बीच में आधा एकड़ की लंबाई और कम से कम 20 फुट की गहराई पर यह सड़क टूट चुकी है, जिसमें बाढ़ एकदम से इतनी तेज़ से बाढ़ आई, इतने तेज़ पानी आया जो फसलों को नुकसान करते हुए, सड़कों को तोड़ते हुए, पेड़ पौधों को तोड़ते हुए पानी बड़ी तेज़ी से चला है और तेज़ी से चलने के कारण इस सड़क को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये सड़क टूटने से, जो सड़क की हम आपको दिखा रहे हैं, ये सड़क टूटने से और इधर से पूरी की पूरी सड़क बहने से जो संपर्क कटा है उससे जो गांव के लोग हैं उनको किस तरह की परेशानी आ रही है, ज़रा कुछ तफसील से बताइएगा। परेशानियां तो इतनी हैं कि हमारे स्कूल से जो मिडिल क्लास के बच्चे थे, मतलब स्कूल से, वो अब जब 9वीं 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन करने के बाद बयाना, बदरपुर, कलसोरा या इंद्री में जाते हैं, लगभग उन बच्चों की संख्या 400 के आसपास है। कुछ प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, कुछ मतलब सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो उनके आने जाने में भी ये आपने देख ही लिया वीडियो के माध्यम से कि आधा एकड़ की लंबाई और 20 फुट की गहराई है। इसमें बच्चों को जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और हमारे गांव से अंदर नज़दीकी नबियाबाद, शायद छपरा, जप्ती छपरा, नगड़ी, कमालपुर, जितने भी ये गांव हैं, उन गांवों के लोगों को भी यहाँ से उनका मेन रास्ता था, अब इस रास्ते को छोड़कर वो इधर से होते हुए वाया गढ़ी बीरबल से इंद्री और इधर से होते हुए डबकोली से होते हुए उस रास्ते से इंद्री जाते हैं। लेकिन यदि इंद्री जाने के लिए उनको कई किलोमीटर का अतिरिक्त चलना पड़ेगा, यानी कई किलोमीटर का फेर काटना पड़ेगा। हाँ, उनको कई किलोमीटर का फेर काटना पड़ेगा। अगर ये
रास्ता ठीक हो जाता है। ये रास्ता अगर फ़िलहाल चलने के लिए प्रशासन, हम तो यही अपील करेंगे कि इस रास्ते को चलने के लिए कुछ दिनों के लिए इसको सेट कर दिया जाए, तो जो अंदर के लोग हैं, जो हमारे गांव से जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको मतलब इनको सुविधा अच्छी प्रोवाइड हो जाएगी। और जैसे ही मतलब ये पानी सूख जाता है, उसके बाद प्रशासन से हम अपील करेंगे इस PWD के माध्यम से इस सड़क को दोबारा बनाया जाए, बीपुर ब्राह्मणान से लेकर सही छपरा के एरिया तक दोबारा से बनाया जाए, क्योंकि जगह जगह सड़क टूटी हुई है। एक चीज़ और भी जानना चाह रहे थे हम लोग कि ये जो आपने कहा कि सड़क टूटने से कुछ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, क्या वो जा रहे हैं स्कूल में या घर बैठे हैं, क्या है, क्या बताना चाहेंगे? वो बच्चे तो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो अभी अपने घर पे बैठे हैं, क्योंकि जब तक रास्ता नहीं होगा तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो इधर के जो भी रास्ते हैं वो भी थोड़े कंडम हालात में हैं, तो बच्चों को जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम तो प्रशासन से, सरकार से अपील करेंगे कि जल्दी से जल्द इस रास्ते को ठीक कर दिया जाए, ताकि आने वाले मतलब जितने भी अंदर के 10 गाँव हैं, वहाँ के जो लोग हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको सुविधा प्रदान हो जाए और ढंग से मतलब रास्ते तैयार हो जाएँ, तो मतलब सभी के आने जाने में जो दिक्कतें को सामना करना पड़ता है उनको, वो सब दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, तो सबका इसमें भला है और सभी के इसमें विकास है। सबके हित के काम होने चाहिए। और भी जो गांव के लोग हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि ये सड़क टूटने से किस तरह के हालात बने हुए हैं। जनता एलका पर स्वागत है जी आपका। किस तरह के हालात बने हुए हैं ये गांव में सड़क टूटने से? बहुत बुरा हाल है जी, आपने देखा है और मीडिया के माध्यम से जाकर अब लोग रोज़ देख रहे हैं आप जैसे। और जैसे ये सड़क टूटी हुई है, मैं प्रशासन से चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए। और आपदा की घड़ी में पहले भी चलो सबसे बड़ा योगदान रहा है जो हमारी आपदा की घड़ी में, वो मीडिया का रहा है, क्योंकि मीडिया ने हमारी बहुत सहायता की, हमारी आवाज़ को जन जन तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाया है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अभी आप कानून में से कुछ अपने जो डाला हुआ है वो निकाल लें और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई शुरू की जाए। आप कब करोगे? अब मैंने सुनने में नहीं, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। आपने कहा कुछ कानून में डाला हुआ है, क्या सुनाई नहीं दे रहा सरकार के लोगों को? सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। इस समय ऐसा ही महसूस हो रहा है कि सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रशासन का कोई भी व्यक्ति, मौजूदा व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया अभी तक। और नेतागण दूर दूर से, बाकी जो नेताएँ तैयारी कर रहे हैं या कोई इसको रखते हैं, मान लो इच्छा ही रखते हैं नेता बनने की, वह मौजूद आए हैं और उन्होंने अपनी जो भी सहायता बनती है वो की है। अभी तक प्रशासन से हमें कोई सहायता नहीं मिली है, कोई रेस्क्यू टीम नहीं, कोई किसी प्रकार की। हाँ, दूर दूर घूमती रही है टीम। दावे तो बहुत हो रहे हैं रोजाना कि बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, लोगों की भलाई में लगे हुए हैं दिन रात। ना जी ना, कोई अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक गाँव को अब सेवादारों ने, बाहर के सेवादारों ने या जो नेता बनने की तैयारियां कर रहे हैं टिकट के लालच में, उन्होंने आकर हमारी सहायता की है, जैसे राशन से, और हमारा हौसला अफजाई किया है। और सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो मीडिया का रहा है। मीडिया के माध्यम से ही ना जाने कहाँ से कहाँ के नेता, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी हमारे मौजूद हुए थे और सचिन भी आए और बाकी कोई नेता नहीं आया। भूपेंद्र हुड्डा के बेटे थे वो। हाँ, लड़के थे वो। हाँ, तो देखिए दुरुस्त हो गया। कुछ और भी नौजवान हैं, उनसे भी जानेंगे कि चलो अपनी दिक्कत तो आप बताइए कि सड़क की टूटने से परेशानी क्या है, इतनी तो बता सकते हैं। क्या परेशान हो रहे हैं सड़क के टूटने से? ये तो आवाज़ ठप हो गई ना, इससे बच्चे ज़्यादा, थोड़े बच्चों को दिक्कत आ गई ना। अच्छा। मास्टर तो कहेंगे बच्चों को भेजो, बताओ जी कहाँ से भेजेंगे बच्चों को? हाँ। जब रास्ता जब तक ठीक ना होता जब तक हम बच्चों को भेज नहीं सकते। हाँ, बच्चों के लिए दिक्कत है, आम आदमी के लिए दिक्कत है, आम आदमी के लिए दिक्कत आ रही है। जब सारा संपर्क टूट गया जी। हम तो सरकार से जल्दी कहेंगे सड़क बनाए और बच्चे हमारे आगे स्कूल में जा पाए, बस यही जी। जल्दी सड़क बनाए और बच्चे स्कूल जा पाए, ऐसे ही है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सड़क टूटने के कारण जो है परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। परेशानी बहुत टूट चुकी है, तो हम लोग फेरी वाले हैं, पूरा गांव फेरी करता है, अब कोई फेरी पे भी नहीं जा पा रहा। अच्छा। क्योंकि चारों तरफ से सड़कें टूट चुकी हैं, फेरी करके जो भी हमारा गुजारा होता था फेरी करते थे। या हमारे कुछ लोग हैं बेचारे, मैंने तो मजदूरी करते हैं, जैसे खेत में जीरी लगाते हैं, उसमें जाकर घास पाड़ दिया। अब ऐसा तो कहीं तो ना तो जीरी बची है, ना कहीं हमारे लिए मजदूरी बची है जी। तो इसका भी हमारे लिए सरकार से हम निवेदन करेंगे कि हल किया जाए। ये देखिए, हल किया जाए कि ना तो जीरी बची है और ना मजदूरी बची है, और जब जीरी नहीं होगी तो फिर मजदूरी कैसे? खेत में तो बुरी हालत है। और ये जो एक चीज़ और बताने, गरीब लोगों का गांव है ये, और गरीब लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन इस समय ये जो बाढ़ का कहर है वो न केवल फसलों पर बल्कि सड़कों पर भी उतरा हुआ है। इस समय 2 व्यक्ति और आए हुए हैं। अरे 1 मिनट रुकना जरा भाई। ये
कुछ लोग आए थे जो देखा उन्होंने कि सड़क डैमेज है, ख़राब है, तो वापस लौट के पूरे हालात देख करके ये लोग, कुछ लोग शायद ये सोच रहे हैं कि इधर से आप निकल जाएंगे तो थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि जब ये सड़क के ये हालात होंगे तो कैसे निकल जाएंगे, कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसे में सतर्क होने की लोगों को ज़रूरत है और सरकार को भी चाहिए कि इन लोगों की जो पीड़ा है, इन लोगों के हालात है, इन लोगों के हालात को देखें, इन लोगों की पीड़ा को देखें, इन लोगों की वेदना को देखें और तत्काल में जो भी इंतजाम यहाँ हो सकते हैं अस्थायी तौर पर ही रास्ता ये बनाया जाए और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए, इन गाँव के लोगों का और भी इंतजाम किया जाए। महिपाल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ कुछ और भी नुकसान हो रहे हैं फसलों के, और भी कुछ गाँव में कुछ हुआ है? निर्मल जी, फसलों के नुकसान तो इतने ज़्यादा कि हज़ारों एकड़ की तादाद में फसलों का नुकसान हो चुका है। और जो बाढ़ का पानी था उससे एक और भी एक है, उससे अब बीमारियां फैलनी शुरू हो चुकी हैं। और बीमारियां फैलने से मतलब लोगों को कभी खारिश की बीमारी, बुखार, नज़ला, जुकाम, इसकी होने की पूरी आशंका है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से अपील करूँगा कि अपनी अपनी दवाई की मेडिकल टीमें, बाढ़ शिविर मतलब जो भी टीमें हैं उनको गाँव में डेली रोज़ाना 1-2 दिन छोड़कर उनको दिल्ली अगर भेजा जाए तो मतलब जो इन बाढ़ के पानी से जो बीमारियां फैलेंगी उससे उनको राहत मिल जाएगी। और मैं ये भी और प्रशासन से कहूँगा, सड़क को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में, फिर कोई अपील करेंगे सड़क को लेकर? मैं सड़क के बारे में तो यही दोबारा से फिर अपील करूँगा कि जो ये मेरे गांव से लेकर जो सड़क इधर जाती है इंदिरी की तरफ, इसमें 10 गाँव आते हैं और मेरे गाँव और बीपुर रामलान के बीच में से 1.5 एकड़ की लंबाई और 20 फुट की गहराई से सड़क टूट चुकी है। आपने देख लिया, बच्चों के आने जाने में स्कूलों में बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको सुविधा नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे गांव से बच्चे 400 की लगभग तादाद में बच्चे जाते हैं। हमारे गांव से अलग अंदर भी बच्चे कम से कम 2-3 मतलब उनमें से गाँव में से 20-30 बच्चे जाते हैं। लेकिन ये सड़क टूटने से सबके, मैं तो मजदूरी वालों के, आने जाने वाले लोगों के लिए, स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए, सबके लिए ही मतलब ये हालात बिल्कुल ही असुविधाजनक बन चुके हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, अगर ऊपर से घूमकर भी जाएं तो जब भी सड़कें टूट चुकी हैं। ये तो मतलब एक ऐसा दायरा बन गया कि जैसे एक गोल परिधि के अंदर ही जैसे हम रुके पड़े हैं। हम तो प्रशासन से दोबारा अपील करेंगे, इस परिधि को तोड़कर हमारा सीधा रास्ता बनाया जाए, जिससे सभी लोगों को, स्कूल के बच्चों को इसमें सुविधा और बेनिफिट मिल जाए और दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करें, सभी को सुविधा हो और लोगों को लाभ मिल सके, ये मांग है। और इस मांग को सरकार कब सुनेगी ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सड़क के ये टूटने से जो हालात बने हैं ये बड़े पीड़ादायक हैं, बड़े कष्टदायक हैं। लोगों को इस बात के लिए कि मायूसी है लोगों में कि सड़क टूटने से जो आवाजाही है उस पर उनको काफ़ी फेर भी काटना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे क्षेत्र से जब वो पार करके क्षेत्र जाएंगे तो उनको फेर काटना पड़ेगा और आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा। तो सरकार तत्काल इन लोगों की सुने और इस सड़क को ठीक कराए और लोगों को सुविधाएं प्रदान करें। सुविधाएं प्रदान करना सरकार का कार्य है। देखते रहिए जनता का, मैं हूं MS निर्मल।